अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इस वक्त इलेक्शन का मुतालिबा सैलाब ज़दगान की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब मुतासरीन की मदद पहला और सियासत बाद का काम है। सैलाब मुतासरीन के लिए जितना भी करें नाकाफी है। इमरान खान ने खारिजा पॉलिसी और मईशत को नुकसान पहुँचाया। शुक्र है अब दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। 6 माह से किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। अमरीका का दौरा कामयाब रहा। सैलाब के अलावा हमारा एजेंडा अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी था। हमें जितनी भी मदद मिली उस पर दुनिया के शुक्रगुजार हैं। भारत और पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मिलकर काम करना चाहिए। हमारी तजवीज़ है कि हमारे कर्जे इमदाद में तब्दील कर दिए जाएं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5वीं T20 में 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 3-2 की बरतरी हासिल कर ली। कज़ाफी स्टेडियम में पहले रिजवान के बैट ने रन उगले, सीरीज में चौथी 50 बनाई और टीम का स्कोर 145 तक पहुंचाया। उसके अलावा इफ्तिखार और आमिर ही डबल फिगर में दाखिल हो सके। बॉलिंग में आमिर जमाल ने कमाल कर दिखाया। आखिरी ओवर में 15 रन का कामयाबी से दिफा किया। सीरीज का छठा मैच कल खेला जाएगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम और बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर, मुत्तहदा अरब इमारात के सफीर हम्माद उबैदुल इब्राहिम और ECB के वाइस चेयरमैन मार्टिन डार्टो ने भी कज़ाफी स्टेडियम में पाक इंग्लैंड T20 मैच देखा। अमरीकी सफीर का कहना है कि मोहम्मद रिजवान की बैटिंग देखकर मजा आता है। मजीद कहा कि यहाँ माहौल अच्छा है, शायकीन काफी पुरजोश हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सैलाब का गम जूं का तू, मुतासरीन अब तक इस सदमे से ही बाहर ना निकल सके कि वबाई अमराज ने आ घेरा। मीरपुर खास में रवा माह 3000 से जायद मलेरिया केसेस रिपोर्ट हुए, 100 से जायद डेंगू केसेस रिपोर्ट। DHO हेल्थ नसीराबाद कहते हैं कि नसीराबाद में अब तक 44,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज के 21,000 टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट हुए। सैलाब ज़दा इलाकों में खतरनाक वबाई अमराज का शिकार सबसे ज्यादा मासूम बच्चे हो रहे हैं। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का दूसरे रोज भी धरना जारी। मुल्क भर से मुजाहिरीन फैसल एवेन्यू और जिना एवेन्यू चौक पर मौजूद। किसानों का मुतालिबा है कि गंदम की कीमत 4,000 रुपए मन, गन्ने की 400 रुपए मन मुकर्रर की जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में खाद, बीज और डीजल मुफ्त फराहम किया जाए। ज़रई ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीमों पर पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान की साइफर से साजिश तक की कहानी बेनकाब। ऑडियो लीक होने से सिफारती मरासले के साथ गड़बड़ घोटाला और साजिश का टच देने की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को प्लान दिया कि साइफर से खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। आजम खान ने तरीका बताया, बोले शाह महमूद कुरैशी साइफर पढ़ेंगे, मीटिंग मिनट्स वो बनाएंगे। मिनट्स तो उनके हाथ में है, तब्दील करके तज्जिया ये करेंगे कि ये तो सिफारती जुबान में धमकी है। इमरान खान का कहना है कि ऑडियो लीक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, वो ऑडियो लीक पर अदालत जाएंगे। शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक करके अच्छा किया, अब साइफर को पब्लिक कर दिया जाए ताकि कौम को साजिश का पूरा इल्म हो सके। ये भी कहा कि साइफर पर तो अभी वो खेले ही नहीं, साइफर को एक्सपोज होने दें फिर खेलेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से एक बार नहीं कई बार कहा था कि वजीर आजम हाउस में बात करना महफूज नहीं, इसे डीबग करना चाहिए। आर्मी ने GHQ की साइबर सिक्योरिटी महफूज कर ली थी। भारतीय एजेंसियों ने वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू हैक करने के लिए पेगासस प्रोग्राम खरीदा था। सिंध में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 387 केसेस रिपोर्ट, 253 कराची से रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 378 नए केसेस सामने आ गए। पेशावर में 172 केसेस। पंजाब में मजीद 245 अफराद में डेंगू की तस्दीक, 115 लाहौर के मरीज शामिल। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 73 अफराद बीमार हो गए। के इलेक्ट्रिक की महंगी बिजली, शहरियों को अगस्त के बिलों में 6 रुपए की जगह 4 रुपए 87 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट पर नैपरा में समाअत, चेयरमैन नैपरा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड के मुकाबले में 24 रुपए फी यूनिट महंगी बिजली बना रहा है। मेंबर KP का कहना था कि के इलेक्ट्रिक अपनी बिजली बनाने की कीमत कम करता तो सारिफ को 6 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलता। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 4 रुपए 21 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दी थी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 1 रुपए 12 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 231 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 350 से जायद पॉइंट्स की कमी। बारिश और सैलाब के बाइस मुअत्तल मुसाफिर ट्रेनें अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहाल होने का इम्कान।
ترجمان ریلویز کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں مال گاڑیاں بحال کی جا رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق سیلاب سے 28 اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینوں کا پہیہ رک گیا، جس سے ریلوے کو 11 ارب کا خسارہ ہوا۔ سیلابی پانی سے ٹریک اور ریلوے پلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ نقصان پر قابو پانے کے لیے ریلوے کرائے بڑھانے پر غور۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی جاں بحق، 44 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے براہ راست فائرنگ کی۔ ایران میں پولیس کی حراست میں 22 سال کی مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے 80 شہروں میں پھیل گئے۔ فورسز کے کریک ڈاؤن میں 76 مظاہرین ہلاک، 900 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران میں مظاہروں کی حمایت پر سابق صدر ہاشمی رفسنجانی کی صاحبزادی فائزہ ہاشمی گرفتار۔ امریکہ کے صدر بائیڈن ایک بار پھر کنفیوز نظر آئے۔ تقریب سے خطاب میں وہ پوچھتے رہے کہ انجانی رکن کانگریس جیکی ویرولوسکی کہاں ہیں، تاہم وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق سے گریز کیا ہے کہ صدر بائیڈن نے مجمع سے انجانی رکن کانگریس کا پوچھ کر غلطی کی تھی۔ زندگی سے پیار ہے تو دل کا رکھیں خیال۔ دنیا بھر میں آج امراض قلب سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش کو معمول بنا کر دل کے امراض سے بچاؤ ممکن ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بالنگ یونٹ پر اعتماد ہے۔ محمد رضوان کی اننگز کی وجہ سے ٹیم 145 رنز کا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوئی۔ عامر جمال آخری اوور کرنے کے لیے انتہائی پر اعتماد تھے اور انہوں نے کر دکھایا۔ مین آف دی میچ محمد رضوان نے کہا کہ وکٹ بیٹنگ کے لیے مشکل تھی، وکٹ کے لحاظ سے ٹارگٹ اچھا کیا، 160 تک بھی بنا سکتے تھے مگر پارٹنرشپ نہ لگ سکی۔ اور انگلینڈ کے فاسٹ بالر کرس ووکس نے کہا ہے کہ وکٹ بیٹنگ کے لیے آسان نہیں تھی، انگلینڈ کی وقفے سے وکٹیں گرتی رہیں جو مشکل کا سبب بنی۔ معین علی کی وکٹ پر موجود ہونے کی وجہ سے امید تھی مگر عامر جمال نے شاندار بالنگ کی۔ سیریز میں 2 میچز باقی ہیں، کم بیک کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔